तो अभी फिफ्थ राउंड की जो काउंटिंग है वो इस समय पूरी हो चुकी है और फिफ्थ राउंड में बांसा, शेखपुरा, मंचूरी, जलमाना, अड़ावला, ठरवा माजरा और पक्का खेड़ा के 2 बूथ इसके अंदर आते हैं। बीजेपी इस समय थोड़ा डाउन आई है, 1512 वोटों से आगे है इस समय भाजपा के योगेंद्र राणा। और इस राउंड में कांग्रेस को मिले हैं 4179 वोट, जिसमें मैंने आपको बताया बांसा, शेखपुरा, मंचूरी, जलमाना, अड़ावला, ठरवा, पक्का खेड़ा जो आते हैं। बीजेपी को मिले हैं 2477, बसपा इनेलो को मिले हैं 1255, आम आदमी पार्टी को 475, एनसीपी को मिले हैं 75 और आज़ाद उम्मीदवार पंडित जीलेराम शर्मा को मिले हैं 212 वोट। अब तक का जो आंकलन है उसमें सबसे ऊपर भाजपा के योगेंद्र राणा है, जिसमें वोट प्रतिशत हो चुका है 15,998। कांग्रेस दूसरे स्थान पर 14,486, बसपा इनेलो गठबंधन 5,954, आम आदमी पार्टी 2307। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नया एक चेहरा था, बड़ा अच्छा जो है अप किया है। एनसीपी मराठा वीरेंद्र वर्मा 2649 वोट, आज़ाद उम्मीदवार पंडित जीलेराम शर्मा 4394 वोटों के साथ जो इस समय लगातार फिफ्थ राउंड में चल रहे हैं। और कुछ साथी भी हैं, वो भी हम उनको जोड़ेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। उनका ये कहना है ताकि असंध का जब राउंड शुरू हो जाएगा तो उनकी बढ़त जो है वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार चलती रहेगी। ये देखना होगा। अभी जो फोर्थ राउंड था, फोर्थ राउंड में बीजेपी 3224 वोटों से आगे थी और जैसे जैसे ये गांव आगे खुलते गए, बांसा, शेखपुरा, मंचूरी, जलमाना, अड़ावला, ठरवा माजरा, पक्का खेड़ा, तो इस समय जो बीजेपी की बढ़त है वो मात्र रह जाती है 1512। कांग्रेस 4188 वोट लेती है इस राउंड में, बीजेपी इस राउंड में लेती है 2477, बसपा इनेलो गठबंधन 1255, आम आदमी पार्टी 475, एनसीपी 75 वोट और आज़ाद उम्मीदवार 212। 5 राउंडों में टोटल वोट जो हुआ है वो इस समय बीजेपी का है 15,998 और कांग्रेस का है 14,486, बसपा इनेलो गठबंधन है 5,954, आम आदमी पार्टी है 2307, एनसीपी 2649 और आज़ाद उम्मीदवार पंडित जीलेराम शर्मा 2394 वोटों से इस समय लगातार अपने आगे चलते हुए 5 राउंड इस समय पूरे हो चुके हैं। क्या कोई नेता यदि नज़र आता हो तो उससे बातचीत हो जाती कि इस इलेक्शन को वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तस्वीरें सीधी काउंटिंग सेंटर से आपको नज़र आ रही हैं और 5 की 5 सीटों पर यह बताया जा रहा है कि भाजपा की बढ़त जो लीड है वो लगातार, और इस समय सुनने में ये आ रहा है कि सुमिता सिंह भी जो है अपने निवास स्थान पर वापस जा चुकी है। करनाल से इतनी बढ़त है, कोई आ जाओ है कोई नेता जिससे बात हो जाए। बारिश है भाई किस तरीके से देखते हैं जो आपकी बढ़त है घटत है वो बताइएगा। पहले पूरा नाम बताइए और किस पार्टी के समर्थक है। मेरा नाम भाई दीपक अत्री है, गांव मेरा बारी है, कांग्रेस का समर्थक हूँ मैं। 5वें राउंड में 1700 की लीड टूटी है योगेंद्र राणा की। गोगी जी की 1700 की लीड बढ़ी है और उनकी टूटी है, तो इसने पहले 3200 कुछ की लीड थी, उसमें तो 1700 माइनस कर दिया तो 1500 की लीड रह गई है। छठे राउंड की गिनती अभी पूरी हुई है, इसका कैलकुलेशन जारी है। अभी क्या लगता है 18 राउंड है, 14 टेबल है, कुछ ऐसा सिस्टम है, आपको क्या लगता है जैसे जैसे उस तरफ बढ़ेंगे? देखो जी 1,23,000 वोटों की गिनती अभी बाकी है, 1,23,000 वोटों की। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है जैसे जैसे हम असंध की तरफ जाएंगे तो हमारी लीड बढ़ती जाएगी और योगेंद्र राणा की घटती जाएगी। बाकी नेट टू नेट फाइट लग रही है अभी तक तो पूरी। योगी वर्सेस गोगी 2020 मैच। बिल्कुल सर, यही है। योगी वर्सेस गोगी का
2020 का जो मैच है वो इस समय लगातार आपको नज़र आ रहा है। दोनों पार्टियों की कड़ी जो टक्कर है वो लगातार चल रही है और इस समय और साथी भी हैं। हाँ जी शर्मा जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? गुरप्रीत बाहर आ जा भाई, आजा। हेलो। अच्छी सिचुएशन है। 5 राउंडों के नतीजे आ चुके हैं और 5वें राउंड में हमारी लीड जो शमशेर सिंह गोगी जी 1500 वोटों से सिर्फ मात्र पीछे रह चुके हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी हम इस लीड को पूरा करके हरियाणा प्रदेश में जो ये असंध की जो सीट है वो शमशेर सुमिता सिंह तो अपने घर जा चुकी हैं, बता रहे हैं कि मतलब वो जो घर जाने का तो मतलब ये होता है कि जो गैप है वो ज़्यादा आ चुका है और 5 करनाल की जो 5 सीटें हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि भाजपा की बढ़त है। तो फिर कांग्रेस असंध में क्या स्थिति है? असंध में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। लोगों का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। हम मानते हैं कि थोड़ी ही देर में आधे पौने घंटे तक आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और विधायक शमशेर सिंह गोगी जी पुनः असंध से विधायक बनेंगे। हरियाणा में सरकार जो है बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है, जो एक अरमान था, चलो आपके हिसाब से यदि हम लगाते हैं कि शमशेर सिंह गोगी बनेंगे और यदि भाजपा सरकार आ रही है तो फिर किस तरीके से उसको देखते हैं आप? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है। 12-1 बजे तक हम कुछ नहीं कह सकते। 1-2 बजे के बाद क्लियर होगा कि हम कितनी सीटों पर खड़े हैं और अभी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हम इतनी सीटों से जितने आगे चल रहे हैं, कोई 500 से, कोई 100 से, कोई 200 से, कोई 300 से, ये सारे जीतेंगे थोड़ा। ये तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की घटेंगी और जितनी बीजेपी की घटेंगी तो कांग्रेस की बढ़ेंगी। ये आवाज़ थी कि आज़ाद ज़्यादा बढ़ेंगे, ये इनेलो वाले ये ले जाएंगे, ये कुछ नहीं होना। इसमें सिर्फ मात्र कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और बीजेपी की सीटें घटेंगी। आपकी जो लीड है वो लगातार चल रही थी, अब 1512 वोटों से लीड जो है वो इस समय डाउन आ चुकी है। पहले तो राम राम दिलबाग भाई, सारे न्यूज़ चैनल देखने वालों को राम राम भाई साहब हाथ जोड़ के। अभी जो लीड हमारी चल रही है वो 1400-1500 वोटों की रह गई है। अभी तो बाबूजी 4-5 राउंड का ही गेम हुआ है। अभी तो बहुत 18 राउंड का गेम है। उसके बाद आप देखना पूर्ण बहुमत से असंध के अंदर बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी, तो आपको विश्वास है? योगेंद्र राणा भी सुमिता सिंह भी घर जा चुकी है। नहीं, वो देखो सर, लहर थी वो, सुबह रुझान आए थे, बैलेट जो पोस्टल बैलेट का नतीजे आया उसमें रुझान आया कि कांग्रेस जीत चुकी है। लोगों ने हवा बना दिया उस बात का, लेकिन अभी जो एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं आपके सामने है सर। तो जो कहते हैं बीजेपी का साइलेंटर वोट वो कहीं ना कहीं कामयाब होता है? बिल्कुल कामयाब है। जो साइलेंट वोट था बीजेपी का वोट बैंक जो था वो साइलेंटली काम कर रहा है और आगे के जो राउंड होने हैं उनमें वो बड़ा योगदान देंगे। बीजेपी दावा कर रही थी कि बगैर खर्ची बगैर पर्ची वो चीज़ें कहीं ना कहीं सार्थक नजर आ रही हैं। बिल्कुल वो सार्थक नज़र आ रही हैं और बिना खर्ची पर्ची के जो नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो आगे भी भाजपा की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है सर। तो देखिए योगेंद्र राणा 1512 वोटों से इस समय आगे बढ़त से चल रहे हैं और अभी 5 जो राउंड है वो पूरे हो चुके हैं। देखना ही होगा कि कितनी टक्कर किसके साथ है। योगी वर्सेस गोगी का 2020 मैच जो है वो आपको इस समय नज़र आता हुआ। सर बताइए ना, बताइए क्या चल रहा है? फिर भी कितना देख कर गए, कैसा है? अभी तो बीजेपी आगे चल रही है। किसके साथ टक्कर है? गोपाल राणा के साथ। नहीं, कांग्रेस के साथ है। आगे आएगा ना, अभी रिजल्ट हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है। कौन से गाँव आएंगे? अभी तो कहीं रह रहे, अभी तो 5 ही बूथ की काउंटिंग हुई इसमें। अच्छा, आगे हो रहा है बाकी। तो आपको लगता है कि जो एक आंकड़ा लगाया जाता है सभी गाँव की लगभग बराबर सोच होती है, तो आपको अब असंध की तरफ आएंगे, आपको लगता है आपकी बढ़त होगी? हाँ, कांग्रेस की भी होगी थोड़ी बढ़त, क्योंकि उधर उसके काम नहीं आया अभी तक। और हमारे गोपाल राणा की भी अभी होएगी। इधर योगी जी चल रहे आगे। अभी योगी वर्सेस गोगी का 2020 मैच आपको कैसा लग रहा है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट जो है वो संदल चल हरियाणा के माध्यम से आपको मिलती हुई। एक बार टोटल बताना चाहूँगा कि इस समय तक भाजपा को 15,998, कांग्रेस को 14,486, बीजेपी इनेलो गठबंधन को 5,954, आम आदमी पार्टी को 2307, एनसीपी को 2649, आज़ाद उम्मीदवार पंडित राम शर्मा को 4394 जो टोटल वोट मिल रहे हैं। टोटल जो वोट इस समय तक हुए हैं 46,790 मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया है कि हम किसको पसंद करते हैं
और आपकी राय हमारे लिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 2020 मैच किस तरफ जो है करवट बदलेगा। अभी जुड़ रहिएगा, जाइएगा नहीं, सिर्फ चाय पीजिएगा और जुड़ रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।